अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, जो मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही थी उसके ऊपर, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड टेंपल। हम सबको पता है कि ज्यूज़ की लाइफ में थर्ड टेंपल की कंस्ट्रक्शन की वैसी ही इम्पोर्टेंस है जैसी कि हमारे लिए हमारे होलीस्ट प्लेसेस की। अच्छा, अब क्योंकि ऑब्वियसली जो उनका पहला टेंपल हुआ उसको डिस्ट्रॉय किया गया बेबीलोनियंस ने, उसके बाद सेकंड वाला रोमन्स ने, उसके बाद से अब तक वो एक वेलिंग वॉल है जिसके आगे रोपीट के आ जाते हैं, उनको अभी प्रॉपरली कोई उनकी इबादत गाह नहीं मिली। जो खबर सर्कुलेट करी है जिस पे मैं बहुत कंसर्न थी कि इसके बारे में कुछ पता चलना चाहिए कि वो तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा कितनी सदाकत है। इसराइल ने 2022 में 5 रेड हाइफाज इंपोर्ट करवाए थे। फॉर सम रीज़न दे वर नॉट क्वालिफाइड फॉर द सेक्रीफाइस एट दैट टाइम। अब अगले कुछ सालों के अंदर दे विल बी क्वालिफाइड, और उनको सेक्रीफाइस करने के बाद उनकी जो राख है उसको बिखेरा जाएगा उस जगह पे जहाँ पे थर्ड टेंपल बनाना। एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली द प्लेस वेयर वी हैव मस्जिद अक्सा। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद, उसको शहीद करने के बाद आप थर्ड टेंपल की कंस्ट्रक्शन का प्लान देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली दज्जाल के वेलकम के लिए सब कुछ करना है। ये बात सारी तो हम अहादीस में देख पढ़ चुके हैं कि इस तरह का होने ग्रेटर इज़राइल बनना। तो और वो जो कुछ वो अब कर रहे हैं उसके लिए उसका काम, वो तो उस पर तो उन्होंने काम शुरू कर दिया ना। रात को वो उनके सदर साहब सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनको याद आता है अच्छा भाई इधर आज बॉम्ब करना है, ये क्यों सुकून से सो रहा है। आपने हर जगह को शायद फ़लस्तीन समझ लिया, तो वो तो अब आपको ईरान जो आगे से कर रहा है रिटेलिएट, और जो थप्पड़ आपको अब वहाँ से पड़ेंगे ना, वहाँ से आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि अपनी जगह थोड़ी देखनी है। इसके ऊपर मैं डिफरेंट बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि मैं इस पर भी बात करना चाह रही हूँ। अभी करंटली जो ज्यूस हैं उनके लिए ये टेंपल बनाना कुछ बड़ा ज़रूरी है, इस वजह से भी क्योंकि दे हैव दैट स्टोन जिसके ऊपर वो पत्थर जिसके ऊपर हज़रत दाऊद की ताजपोशी हुई थी अलैहिस्सलाम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताजपोशी हुई थी। उसके बाद से ज्यूस में जितने किंग्स थे उनकी ताजपोशी, वो पत्थर ट्रैवल करता करता आयरलैंड एंड देन अब भी वो इस वक्त यूके पार्लियामेंट के साथ जो चर्च है वहाँ पे उसको रखा गया। उसको एक बड़े से तख्त या बड़े सी कुर्सी की शक्ल दी गई है जिस पे अब सारे जो किंग्स हैं वो ओथ लेते हैं। तो बेसिकली वो थर्ड टेंपल को कंस्ट्रक्ट करके उस कुर्सी को लाना चाह रहे हैं कि वो वहाँ पे रख के तो उसको फिर अपनी इबादत का प्रॉपर बना। अब कुछ ज्यूस तो हैं अंदर ऐसे जो इस चीज़ से थोड़े दे आर लाइक वेरी अफ्रेड कि डिस्ट्रॉइंग मॉस्क, और वो भी ऐसी जो मुसलमानों का पहला किबला है, इट विल इन्वॉइड अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप एक जंग को आवाज़ दे रहे, और मुसलमान तो ऑब्वियसली इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे हर मज़हब में कुछ होते हैं फंडामेंटलिस्ट जो कहते हैं नहीं जी ये तो हम सुकून से कोई क्यों बैठे, हम तो दीन के नाम पे उड़ाएंगे सबको। तो उसमें से जो कुछ ज्यूज़ हैं फंडामेंटलिस्ट, वो कहते हैं नहीं जी ये तो बनेगा ही बनेगा, चाहे यहाँ पे हम करोड़ बंदे मरवा दें, हमने तो बनाना ही बनाना। सो मैं इस पे आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या समझते हैं कि कैसे इस चीज़ पे बात की जाए, क्या क्या हैं आप लोगों के ओपिनियंस, और कैसे इस चीज़ को देखते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाए। और ईरान, मेरा दिल, मैं बता नहीं सकती कि फ़लस्तीन की हालत देख के जो दिल पे गुज़रती थी, और अब जब ईरान की तरफ इनका रुख हुआ है तो दिल पे क्या गुज़रेगा। अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे, और जो जिनके नुकसानात हैं अल्लाह ताला उन लोगों को हिम्मत दे, बस सब्र दे इस सारी चीज़ से गुज़रने के लिए, और अपनी रहमत रखे सबकी तरफ। तो अभी के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह कल मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोगों की इस बारे में कमेंट्स क्या। और दूसरी बात ये, इस ख़बर के बारे में अगर आपको कोई कहीं से कुछ लिटरेचर मिला है
تو پلیز ڈو شیئر اٹ ود می، میں ضرور پڑھنا چاہوں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.